जय हो श्री कृष्ण भगवान। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवानुवाच एमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया था। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्योतदुत्तमम्। तो मेरा भक्त और प्रिय सखा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुनवाच परम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथये कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात काल के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी प्रकृति को अधीन करके, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य मेयं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त
मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त ये देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग रूप मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ विनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरापि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। श्री प्रभु कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए यह कर्म क्षेत्र मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म चह पश्येद कर्मणि च कर्म चह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कुल न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जय हो श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं, ताकि वो लाभ प्राप्त करें विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए। मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो सद्मार्ग पर चलें। भगवान श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करें। जय हो श्री।